डोनाल्ड ट्रंप चाइना का मूड समझने गया था और मूड समझ में तो उसको आया नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती करवा करके वापस लौट आया। अभी उस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना से डोनाल्ड ट्रंप लड़खड़ा करके भागा है। पहली बार मैं आपको अपने इस चैनल पे एफपीवी ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह इजराइल को छका रहा है, वो वीडियो अभी दिखाऊंगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, खबर है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में दोबारा शुरू होने वाली जंग से जुड़ी हुई। तमाम सारे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इस खबर का दावा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर सकते हैं। उस खबर के बारे में भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूं। इस खबर को देखिए। यह खबर दोस्तों अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। CNN के हवाले से यह खबर रेयान रोजबियानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। इसमें साफ साफ यह बात कही गई है, इस बात के संकेत किए गए, इशारे किए गए हैं कि इजराइल और अमेरिका जो है वो ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि अधिकारियों ने ईरान में जहां जहां हमला करना है उन टारगेट को सेट कर लिया है, उसका पूरा का पूरा बैंक तैयार कर लिया है और आने वाले एक हफ्ते में यह हमले शुरू हो सकते हैं। और ट्रंप का खुद का यह बयान है, इस ट्वीट में बताया गया कि वो कभी भी ईरान के साथ सीज फायर नहीं चाहते थे और नेतन्याहू भी लगातार सीज फायर तोड़ने का दबाव बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये सीज फायर इजराइल और अमेरिका का रीलोड प्रोसेस था ईरान पर हमला करने के लिए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इस वीडियो को देखें। ये सीज फायर से पहले की तस्वीरें हैं जब लगातार ईरान हमले कर रहा था अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो मिडिल ईस्ट में है और इसके अलावा अलग अलग इजराइल के ठिकानों पर। ये जंग का वीडियो जारी करते हुए मधुरेंद्र कुमार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कुछ लिखा है। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ईरान के साथ युद्ध अगले सप्ताह फिर से भड़क सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तेजी से तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकल्पों में ईरान की परमाणु सामग्री को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की जमीनी तैनाती भी शामिल है, यानी कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी भी अमेरिका कर रहा है। बताया गया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स, F-35 लड़ाकू विमान और एयर टू एयर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और अन्य सपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा दी है। इसे हाल के महीनों में अमेरिकी सैन्य तैनाती में सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट है और संकेत तेजी से संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए इस तरीके की तैयारियां, लेकिन दो बातें मैं आपको बता दूं। अमेरिका को यह पता है कि किस तरीके से अमेरिकी F-35 ईरान ने मार गिराया, उसके एक सामान्य से लॉन्चर ने मार गिराया। और दूसरा यह भी पता है कि ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका को कितना भारी पड़ सकता है, किस तरीके से ईरान ने उसके एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर KC-135, 130 और उसके जो हेलीकॉप्टर्स हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया था। यह बहुत सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मारा गया था। तो अगर यह घुसपैठ होती है तो यह अमेरिका के लिए कब्रगाह से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। उधर हमले को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया जो इसके संकेत और एक तरीके से पुख्ता करते हैं। फॉक्स न्यूज को बीते दिन दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा और यह ईरान को धमकाया कि अगर या तो डील करो या तो हम आपको साफ कर देंगे। और साफ करने की तैयारी मध्य पूर्व में B-2 स्टील्थ बॉम्बर, F-35 और तमाम सारे जो लड़ाकू विमानों की तैनाती, सैन्य तैनाती, इस बात का इशारा कर रहे हैं। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, छोटा सा हिस्सा सुनिए। मधुरेंद्र का यह ट्वीट बताया गया कि किस तरीके से तुम साफ करोगे। उनका एनालिसिस बता रहे हैं
बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद हतोत्साहित नजर आ रहा है। ट्रेड डील की आड़ में ट्रंप जिनपिंग के सामने जिनपिंग की शर्तों पर नतमस्तक दिखा। जिस चीन पर टैरिफ लगा रहे थे उसी के दरवाजे पर जाकर के गिड़गिड़ाते हुए दिखे। चीन ईरान की मदद ना करे ये बोला। इतना ही नहीं, ताइवान का मुद्दा भी खटाई में डाल दिया। वहां से आकर के ताइवान पर क्या बोल रहा है अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस जंग में कैटलिस्ट का काम यूएई कैसे करने जा रहा है उससे जुड़ी एक खबर जानिए। इस खबर को देखिए जरा, आरटी हिंदी की खबर। बताया यह जा रहा है कि हॉर्मुज को बाईपास करते हुए पाइपलाइन, यूएई ने प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने का ऐलान कर दिया है। मतलब हॉर्मुज को बाईपास करते हुए जो उसकी गैस पाइपलाइन है वो एक तरीके से निकालेगा यूएई। अब ये ऐसे वक्त में ऐलान आया है जब पहले से ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में तनाव जबरदस्त तरीके से है और यूएई को लेकर के ईरान पूरी तरीके से उसको एनिमी कंट्री एक तरीके से घोषित कर चुका है। ऐसे में यूएई का यह फैसला मिडिल ईस्ट में जंग की आग में घी डालने जैसा पता चल रहा है। बताया गया कि यूएई के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इसे लेकर के अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग की। फुजैरा के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बाईपास करते हुए एक नई तेल पाइपलाइन की घोषणा की है। पाइपलाइन के 2027 में पूरा होने की उम्मीद है। यह फुजैरा के जरिए ओमान की खाड़ी तक यूएई की निर्यात क्षमता को दोगुना करेगी। आपको पता है कि एक गैस पाइपलाइन अभी भी है और एक नई पाइपलाइन, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का दायरा ईरान ने बढ़ा दिया है। ऐसे में यह नया कदम यूएई को उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये कदम जो होगा यूएई का, ये भी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर ऐलान कर रखा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इधर उधर अगर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की, आप लोग समझिएगा। इस बीच एक वीडियो देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो चाइना से विदा ले रहा था, किस तरीके से लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। देखिए, ये देखिए इसकी चाल, इसका तरीका, ये सब देख के पता चल रहा है कि बड़े बेआबरू होकर के तेरे कूचे से निकले वाली स्थिति बन रही है डोनाल्ड ट्रंप की। कुछ भी नहीं मिला, ताइवान पर बात की नहीं, ईरान को लेकर के कोई प्रॉमिस किया नहीं, और एक तरीके से तमाम सारी जो मांगे थी अमेरिका की टैरिफ को लेकर के कुछ हुआ नहीं। यानी कि थप्पड़ खा करके चीन से वापस चला गया, भागा है, आप समझिए, लड़खड़ाते हुए। रवीश रंजन शुक्ला लिख रहे हैं कि एक कहावत है, हमको डांटो सबको बांटो, ये ट्रंप हैं। देसी तरीके से इनकी सारी हेकड़ी चीन ने निकाली, नहीं इनको ताइवान के मुद्दे पर बोलने दिया, ना ही बेचारे को क्रिटिकल मिनरल पर चीन से कुछ हासिल हो सका। ट्रंप के कदम बता रहे हैं कि चीन ने टेंपल ऑफ हेवन के दर्शन कराए, खाना खिलाया और इनको चलता कर दिया। हम इनके सामने बिछ जाते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री को महान बता करके हमारी अर्थव्यवस्था को डेड बताता है। ये बात इन्होंने कही। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका आकर के ये एक तरीके से अब बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, और डींगे क्या हाँक रहा है, सरेंडर की स्थिति में दिख रहा है। कह रहा है कि चीन बहुत बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर देश है और ताइवान एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, वो चीन से मात्र 59 मील दूर है और हम 9500 मील दूर है। बहुत सीधी सी मतलब है कि हम अपना देख लो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। ये कहने का मतलब है। सुनिए जरा ये छोटा सा हिस्सा। उमाशंकर सिंह का ये ट्वीट देखिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ताइवान पर कब्जे के लिए बल प्रयोग किया तो उन्हें क्या करेंगे, ये पूछा गया। पत्रकार ने पूछा, कहा कि चीन बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर देश है, वो ताइवान एक बहुत छोटा आइलैंड है, वो चीन से 59 मील दूर है, हम 9500 मील दूर। ये थोड़ी मुश्किल समस्या है। अगर आप इतिहास देखें तो ताइवान इसलिए इतना विकसित हुआ क्योंकि हमारे पिछले राष्ट्रपतियों को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमारी चिप इंडस्ट्री चुरा ली। अब ताइवान को ही कह रहा है कि हमारी चिप इंडस्ट्री चुरा ली। इस बीच एक और बड़ी खबर, किस तरीके से इमरजेंसी जैसी स्थिति थी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक तरीके से प्रतिनिधिमंडल गया था चाइना, उसको लेकर के क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए। इसमें क्या बताया गया, कहा गया है कि ट्रंप का जो डेलीगेशन था एक तरीके से, मतलब आप ये समझिए, इस खबर में यही बताया गया कि वो लॉकडाउन जैसी स्थिति में गया था। अधिकारी के फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सब कुछ घर पे ही छोड़ के जाना था।
एक नॉर्मल सा फोन बताया गया, लेकर के गए थे, पर्सनल फोन सब पीछे छोड़ गए। स्ट्रिप्ड डाउन डिवाइस और टेम्पररी लैपटॉप ले गए। ये मानकर काम कर रहे थे कि देश में लाई गई कोई चीज दुनिया के सबसे एग्रेसिव साइबर एनवायरनमेंट में से एक कंप्रोमाइज हो सकती है। फोन चार्ज करना भी एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। फेडरल गाइडेंस एक तरीके से बताया गया कि अनजान यूएसबी पोर्ट में प्लग न लगाने की चेतावनी देती है, जहां कंप्रोमाइज हार्डवेयर डेटा निकाल सकता है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है। इस टैक्टिक को जूस जैकिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब इन तमाम सारी चीजों के बीच में अपने ये उपकरण ले नहीं गए, और जो ले गए थे, जो उधर से गिफ्ट मिले, वो सब कुछ बताया जा रहा है कूड़े के ढेर में डाल दिया। क्लैश रिपोर्ट यही कह रहा है कि बिफोर बोर्डिंग एयरफोर्स वन टू लीव बीजिंग, द इंटायर यूएस डेलीगेशन डम्प्ड एवरी गिवन टू देम बाय चाइनीज होस्ट गिफ्ट, बैजेस, पेन्स, कॉम्प्रिहेंसिव आइटम, सब कुछ जो है उसमें डाल दिया, कूड़े में डाल दिया, कुछ भी लेके नहीं गए। ये बात इसमें कही गई है दोस्तों। अब एक और खबर देखिए, खबर हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है, बड़ी खबर है। इजराइल के हवाले से बताया गया कि इजराइल कंफर्म्स 90th सोल्जर किल्ड बाय हिजबुल्लाह एज एफपीवी ड्रोन अटैक इंटेंसिफाई। बताया गया कि जब से ग्राउंड इन्वेजन लेबनान में शुरू हुआ है, तब से अब तक इजराइल के 19 सोल्जर आधिकारिक तौर पर मारे गए हैं, जिनको इजराइल ने मारा है। यह संख्या बहुत बड़ी है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यह बताया गया, क्या कहा गया, द इजरायली आर्मी रिलेटेड टू एन स्टेटमेंट ऑन 15 May announcing that the killing of a new soldier by the Lebanese resistance, bringing number of the troops killed by Hezbollah up to 19 since the start of the war and ground invasion the southern Lebanon। बीते दिन एक आदमी मारा गया, आईडीएफ का एक जवान मारा गया, और इसी के साथ ये संख्या बढ़कर के हो गई कितनी, 19। अब जरा एक ये देखिए वीडियो। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने एफपीवी ड्रोन से हमला किया है, और ये इजरायली सेटलमेंट्स पर हमला किया है। इजरायली जो सेटलर्स हैं उन बस्तियों पर यह अटैक किया गया। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमले रोक पाने में नाकाम रहा। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये भेजा गया, ये भी नाकाम रहा, और बढ़ाया ये जा रहा है कि इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। कई सेटलर्स को भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मिंट प्रेस का ये वीडियो उसने जारी किया। बताया गया कि हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक एन इजरायली सेटलमेंट आफ्टर Israel's air defense system failed. Helicopters have been deployed instead, but are still failing to catch the drone. For more than an hour, the sirens continue across the northern settlements. बताया गया कि नॉर्दर्न इजराइल में सेटलमेंट्स इलाके में लगातार पिछले 1 घंटे से सायरन बज रहे हैं, और हिजबुल्लाह अपने एफपीवी ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है। अब एफपीवी ड्रोन से कैसे हमले किए जाते हैं, इसका एक वीडियो, बड़ा दिलचस्प वीडियो ये देखिए। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि एफपीवी ड्रोन से फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए कैसे हमला किया जा रहा है। ये देखिए, जरा ये वीडियो देखिए। अब ये जो देख रहे हैं, इसमें ये पूरा फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसमें जितना फाइबर ऑप्टिकल केबल है उसकी रेंज 60 किलोमीटर तक ये जा सकती है। तो देखें किस तरीके से इस केबल को यूज किया जाता है एफपीवी ड्रोन में। ये पूरा सिस्टम दिखाया गया। आपको पता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल कांच के आवरण उसके चारों तरफ होता है, और एक तरीके से लेजर के जरिए ये सारा कनेक्शन होता है। और इस वीडियो में यही बात दिखाने की कोशिश की गई है, और यही फाइबर ऑप्टिकल केबल सीधा कनेक्ट होती है एफपीवी ड्रोन से। एफपीवी ड्रोन ब्लास्ट, उसमें विस्फोटक होता है, और सीधा जो है जैसे 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अलग अलग रेंज के इस तरीके के जो बंडल होते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल के, वो हिजबुल्लाह दूरी के हिसाब से जहां उसको हमला करना होता है उस हिसाब से इनको इस्तेमाल करता है। और ये वीडियो है दोस्तों। एक और बड़ी खबर, कमाल कर दिया, ये तस्वीर देखिए जरा। अब ये तस्वीर, इस खबर की चर्चा बेहद कम है, लेकिन जो खबर निकल के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ये अब तक का सबसे हैरत अंगेज हमला है, और सबसे बड़ा नुकसान जो उसने इजराइल का किया वो बताया जा रहा है। सुलेमान फल अहद के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई है, और इसमें जो दावा किया गया वो ये किया गया है दोस्तों कि आप समझिए कि हिजबुल्लाह ने किस तरीके से आईडीएफ को अटैक किया है।
ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि हिजबुल्लाह की एक बड़ी जीत जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। स्पाई बैलून को विशाल इजरायली रडार सिस्टम जिसे स्काई ड्यू के नाम से जाना जाता है, उसको हिजबुल्लाह ने सफलतापूर्वक जो है निशाना बनाया। हिजबुल्लाह द्वारा आत्मघाती ड्रोन के जरिए किए गए हवाई हमले में शहर तिबेरियास के पश्चिम में स्थित गोलन जंक्शन के पास उस ऑपरेशन बेस को निशाना बनाया गया जहां यह बैलून तैनात था। यह स्थान लेबनान सीमा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। अब आप ये समझिए कि यह बैलून जिसकी कीमत बताई जाती है कि $230 मिलियन, उसको हिजबुल्लाह ने एक नॉर्मल से एफपीवी ड्रोन के जरिए तबाह कर दिया। यह दुनिया का सबसे बड़े निगरानी और टोही सर्विलांस गुब्बारों में से एक है। इसे इजराइल और अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों ड्रोन का पता लगाना था। और हिजबुल्लाह के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन ने ही इसको तबाह कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों, बड़ा मैसेज है। उधर एक और बड़ी खबर आई, आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हमास के एक कमांडर को, हमास कसम ब्रिगेड के कमांडर को मार गिराया है। ये वो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू क्लेम्स दैट द इजराइल हैज असैसिनेटेड इज़ अल दीन अल हदद, द मिलिट्री चीफ ऑफ द हमास कसम ब्रिगेड। हमास कसम ब्रिगेड के मिलिट्री चीफ को मार गिराने का दावा किया है। ये इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई है दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।